हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है और कैंडल के द्वारा हम देखेंगे आज। कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा बहुत दिन हो गया ना कैंडल वैक्स रीडिंग किए, सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ही करेंगे। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए आप सब। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, अपने पर्सन को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से याद करना है और तब जो है ये रीडिंग देखनी है। ठीक, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन को गहरी गहरी सांस लीजिए और जो है अपने पर्सन को याद कीजिए। ओके, सो कैंडल मेरी जल गई है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपसे एक बार मिलना चाह रहे हैं। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि एक बार मुझे उससे मिलना है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से मिलके बात करनी है। सिर्फ बात ही नहीं, यहाँ पे एक दूसरे को हग करना है, एक दूसरे को किस करना है। यहाँ पे ये पर्सन ऐसा प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं और ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं। ये पर्सन पॉजेसिव है। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ जो अपना रिलेशनशिप है उसको दुनिया के सामने या हर किसी के सामने एक्सेप्ट करने के बारे में। यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुनियादारी भी जो है समझते हैं और इनको बताया भी जाता है, इनके घर में बोला भी जाता है कि हाँ बेटा सब चीज़ करके देखना, सब कुछ समझ के चलना अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे दुनियादारी का पाठ पढ़ाया जा रहा है आपके पर्सन को और बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन दुनियादारी का पाठ पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। यहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, मदर इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या कोई फीमेल पर्सन का इशू होगा आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाया है, आगे नहीं बढ़ पाया है। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है आगे जाने के कगार पे तो है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या करो। आपने सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार से ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही मेरा पर्सन कुछ कर पा रहा है और ना ही हम दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, उस तरीके से
देखना, सोचना, समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और चाहते तो हम दोनों ही हैं कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है आगे जाए, आगे बढ़े, बट चाहत तक ही सीमित होकर के रह गई है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन सोच तो रहे हैं कि आपसे शादी करे या आपको कमिटमेंट दे, आपसे बात करे, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ ये पर्सन ने प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है इस पर्सन ने आपको लेकर के यहाँ पे, कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, है ना। लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और वही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन टोटली, ठीक है, टोटली मुझे किसी और प्रॉब्लम में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे इनके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, और जिन पे इन्होंने भरोसा किया, जिनके ऊपर इन्होंने भरोसा करके आपके बारे में सब कुछ बताया, वो कहीं ना कहीं इनको धोखा दे रहे हैं। वो लोग इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस के साथ वो लोग खेल रहे हैं, और उन लोगों की एनर्जी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है, जैसे जेलसी वाली नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये पर्सन उनके इरादों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं उनके ऊपर फिर से भरोसा कर सकता हूँ, मैं एक बार फिर से उन लोगों के ऊपर भरोसा करके कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये पर्सन का नज़र आ रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, टाइम अपना वेस्ट कर रहे थे किसी और की बातों में आकर के। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ किसी और के चक्कर में आकर, किसी और की बातों में आकर के, मैं पागल हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों की बातों में आ रहा हूँ। यहाँ पे ये पर्सन का दिल एकदम से जो है ना बेचैन है, और ये पर्सन सोच रहे हैं बेचैनी को कैसे ख़त्म करना है। तो आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपसे चीज़ों को क्लियर करके, और बहुत प्यार से, है ना, आपका हाथ पकड़ के ये पर्सन बात करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि प्यार से बैठ कर के अगर हम बातें करें ना, तो सारी चीज़ें का सलूशन निकल जाएगा। हमें इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हम दोनों एक दूसरे को समझें, तो हम दोनों एक दूसरे को समझे, सोचे इतनी अच्छी तरीके से, तब कुछ हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो है स्टक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं कि यार मेरे मैसेज पहुंचा दे उस तक, मैं किस हाल में हूँ, क्या सोच रहा हूँ, उसे बता दे कि मैं भूला नहीं हूँ उसको, और मेरा मैसेज बस पहुंचा दे तू, वो खुद समझ जाएगा या समझ जाएगी। एक बार तू मेरा मैसेज पहुंचा दे बस, मुझे यही कहना है तेरे से। एक बार मैसेज पहुंचा, उसके बाद मैं क्या है क्या नहीं मैं खुद देख लूँगा। मेरी हेल्प कर दे, ये पर्सन यही सोच रहे हैं। ये किसी से बातें करते हुए दिख रहे हैं, किसी को कॉल करते हुए दिख रहे हैं, और किसी से अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे पास किसी और की हेल्प न लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास।
ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, क्या मतलब कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूं, डिसीजन लूं नहीं लूं, क्या करूं क्या करूं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं दूर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ पे कोई ना हो, शांति हो, बस एकदम से एकांत सा हो, और तब जो है ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब एकदम शांति से बैठ करके और तब डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है। यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना ऐसा भी सोच रहे हैं कि मेरा कर्मा जो ना करवाए मेरे से, और कब तक मैं ऐसे ऐसे करता रहूँगा, कब तक मैं जो है ऐसे सिचुएशंस को झेलता रहूँगा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की शादी हो रही है या होने वाली है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा एक जो होता है ना कि रोते हुए से नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए से नज़र आ रहे हैं कि क्या करूं मैं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। रोऊं, हंसूं, चिल्लाऊं, क्या करूं मैं। ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो इनका ट्रस्ट लेवल है बहुत ज़्यादा हिल सा गया है। इनका जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एकदम अपने आप पे भी इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है। ये पर्सन एकदम से टोटली इस तरीके से हो गए हैं जैसे कि नहीं होना चाहिए था और अचानक से ये कैसे हो गया। ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मैं राइट हूँ, मैंने जो किया है, जो कर रहा हूँ, मैं राइट हूँ। मैं तो उसको महसूस करना चाहता था, मैं तो उसके साथ रहना चाहता था, उसके पास रहना चाहता था। अब जो है कैसे रहूँगा उसके बगैर। अब जो है कैसे दिन कटेंगे, कैसी रातें कटेंगी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे होगा सारी चीज़ें, कैसे। ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये पर्सन एकदम से डीपली जो एक डीपली जोन में जाते हुए दिख रहे हैं ना, ये इनकी एनर्जी मुझे ऐसी ऐसी दिख रही है कि डीपली जो है ना, बस डीपली ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनसे भी इनकी शादी फिक्स हुई है या शादी हो गई है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। बस नाम है, बस नाम के लिए रिश्ते कुछ चलते हैं और नाम के लिए कुछ रिश्ते होते भी हैं। ठीक है, तो इनका नाम के लिए रिश्ता चल रहा है या रिश्ता होने वाला है। मैं जो है अब फ्यूचर में क्या होगा इसको लेकर के मैं रीडिंग करना चाहूँगी, जो कि मैं टैरो कार्ड से करूँगी। फ्यूचर में क्या होगा इस रिलेशन का, ये मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम कुछ क्रिटिकल नज़र आ रही है। कुछ लोगों की मैरिज होते हुए नज़र आ रही है, कुछ लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, या फिर कहें तो कुछ लोग यहाँ पे एकदम से जो होता है ना कि कंफ्यूज हैं। ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सो उनको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स में फ्यूचर में क्या होगा। प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा
जो है ना इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके अलावा भी ये पर्सन किसी से पहले बात करते थे, मतलब कि आपके अलावा भी इनका किसी के साथ हो सकता है कि एज अ फ्रेंड ही बात करते हो, लेकिन इनके पास ऑप्शंस थे। पहले आप बात करें ना करें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। ऐसा बिहेव करके ये आपको बता चुके हैं कि मैं तो अलग हूँ, है ना, मैं तो अलग हूँ, ऐसे वाले। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड मेरे पास 8 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं इनका खात्मा होगा। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप दोनों के बीच में जो बार बार चीज़ें लटक रही हैं, जो बार बार चीज़ें जिनके आने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होंगी। और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने के बाद से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको प्रपोजल देंगे फ्यूचर में। यहाँ पे प्रपोजल देंगे, आपको अपनी वाइफ बनाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि बात करेंगे आपसे और आपको प्रपोजल देंगे, आपको अपनी वाइफ या फिर आपको अपना हस्बैंड बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे टूट जाएंगे फ्यूचर में। यहाँ पे जो प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, जो लोग इनके अपने बने हुए हैं, वो लोग धोखा तो देंगे ही देंगे। मैंने ये दूसरी बार बताया आपको, ठीक है। और यहाँ पे वही लोग जो धोखा देंगे उनके साथ ही, उसके बाद ही आपके साथ यहाँ पे इनका कनेक्शन जो है ना जुड़ने लगेगा। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिखता है कि ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होने लगेंगे धीरे धीरे करके। ये पर्सन और आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ बनेगा फ्यूचर में, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ, अदर कुछ नहीं है। ये पर्सन कंफ्यूज ज़रूर है, बट इनकी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। ओके, तो करें अब हम रीडिंग को खत्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। और आज मैं लाइव आ रही हूँ कुछ देर में दूसरे चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।